नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। देहरादून के विकास नगर में एक रोड की कहानी कुछ अलग ही है। 30 साल हो गए लेकिन स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। और इस तरह की सड़क से न केवल एक गांव के ग्रामीणों को बल्कि 12 गांव के ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी। वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। पता चला कि यहाँ दो खत के लोगों ने द्वार और बिस्लाड़ चुनाव का बहिष्कार किया एक मांग को लेके। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी। वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। आज तक उस पर कोई डामरीकरण या दूसरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही उठ के नहीं आया। मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया हूँ। मैंने उनको सारी समस्या बताई। पर देखिए, बात एक छोटी सी बात उन्होंने 2 मिनट में इस बात को खत्म कर दिया। सीएम साहब ने कहा सबसे पहले तो आचार संहिता में कोई आदेश नहीं हो सकता, लेकिन ये सड़क तो स्वीकृत है, इसमें सिर्फ धन का ही तो बढ़ाना है। जो 6 लाख कुछ का है उसको बढ़ाना है। ये तो स्वीकृत है फाइल मेरे यहाँ पर। इसके लिए क्यों क्यों परेशान हो रहे? आप जाके लोगों को बता दीजिए स्वीकृत रोड है, इस पे तो काम होना ही होना है। कैसी घोषणा, कैसा आदेश में कुछ आवश्यकता ही नहीं है किस चीज की। हाँ, सीएम के यहाँ से पत्रावली जो वापस विभाग को जाएगी वो आचार संहिता तक जो कोई पत्रावली अभी विभाग से को जो है लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और रोड की बहुत खस्ता हालत है। और वर्तमान समय में देखिए हम कई बार प्रशासन के लोग थे वो भी आए और जो सत्ता में बैठे लोग वो भी आए, इसके ऊपर धरना भी चला, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं मिला। आज हमारे माननीय पूर्व जिला पंचायत रामचंद्र नोटियाल जी ने इसका में पूरा आश्वासन दिया और ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आए और उनसे स्वीकृति करके आए। और कुछ लंबे समय से ये भी चल रहा था कि अगर जब तक इस रोड का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तब उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन अब जब हमारे पास ठोस सबूत मिल चुका है, ये रोड की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धाम जी से ये स्वीकृति हो चुकी है नोटियाल जी के माध्यम से, तो हो सकता है कि इस हम दोबारा इस दो खतों की मीटिंग बैठ के हम इसका समाधान निकालें और आगे हम चुनाव का पूर्ण रूप से समाधान से नींद खुल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 मार्च 2023 को 27 मार्च 2023 को इस मार्ग पर स्वीकृति के आदेश करा दिए। त्रुटि क्या हुई कि मैंने उससे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से चीफ से कहा कि इसकी एस्टीमेट भेजो, इसकी स्वीकृति कराना जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि टोकन मनी 6,40,000 के टोकन मनी के एस्टीमेट भेजे। मैंने उसी रूप में मुख्यमंत्री से स्वीकृति करा दिया। उसका जियो भी हो गया, जियो हो गया उसका। बाद में लोकल स्थानीय जो हमारे को ये वर्कर वगैरह मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, उन्होंने कहा कि 6 लाख में नहीं बनती है सड़क, तो 25-30 किलोमीटर है, इसमें तो डामरीकरण होना है। फिर मैंने वापस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो मिसकंसेप्ट हुआ। वो एक्सचेंज जो आया था नया, वो बल्कि चला भी गया। तो उसने ये सोच के कि ये पहले इसका जो है जो टोकन मनी है, ये एक तरह से जो है टोकन मनी तो दिया जाता है कि हाँ भाई एक सहमति है कि हम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से मैंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के साथ मीटिंगें की, सब विभागीय मीटिंगें की। तो ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी के पास पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तय हुआ उनका कि ये नाबार्ड से बनाएंगे इसको, और कुछ 16 करोड़ कुछ का इसका एस्टिमेट बन रहा है। ये जब नीतिगत फैसला हो गया तो उसके बाद जो पत्रावली चली उसमें समय लगता है। मैं टेबल पे बाबुओं के यहाँ फाइनेंस सब जगह, टेक्निकल कमेटी सब जगह जा करके पूरी श्याम जोशी सियाणा मंच गाँव इस बात से सहमत हूँ। नोटियाल जी जो है मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं और इन्होंने यहाँ मीटिंग में बैठकर हमें आश्वस्त किया है कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और तुम्हारी सड़क स्वीकृत है। इसके लिए हम नोटियाल जी के साथ में तहे दिल से।
तो जैसे कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं तो क्या कारण रहे अभी इसमें? अब इसमें थोड़ा रोक लगी हुई थी जी, हमारी दो खतों के आपस में हमने बहिष्कार किया है चुनाव का। तो अब जो हमारा खत का सियाना है वो दो खतों की मीटिंग बुलाएगा और इस बहिष्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप जैसे हमें स्वीकृति के बारे में आश्वस्त हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हो सकता है हम ये बहिष्कार खत्म भी कर दें। जैसे आपकी रोड तो स्वीकृत थी, लेकिन आपने चुनाव बहिष्कार को लेकर जो लेटर दिया, क्या उसके बाद कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में पहुंचा है? जी हाँ, अभी जो मीटिंग हमारी 5वीं थात में हुई थी उसमें प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग चक्राता, ये दोनों आए थे जी। परंतु हमने उनको ऐसी कोई सहमति नहीं दी कि हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। तो क्या आप अब सोच रहे हैं लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर? जी हाँ, अब दो तो देखिए आपने क्या स्थिति है इस गांव की, विकास नगर के इस दवा पुल मिंडाल भैरवा रोड की ये कहानी है। 30 वर्षों से 12 गांव को ये सड़क जोड़ती है और 30 वर्षों से रोड की मांग को लेकर लगातार लोग आक्रोशित हैं। बार बार धरना दिया, बार बार चीज़ों का बहिष्कार किया, लेकिन कोई हरकत होती दिखाई नहीं दी। और अब जब चुनाव बहिष्कार किया तो बीजेपी नेता रामशरण नौतियाल वहां पहुंचे समझाने बुझाने के लिए। 8 तारीख को एसडीएम को ज्ञापन भी दिया और 12 तारीख को एक फिर से मीटिंग बुलाई गई है ग्रामीणों की, जिसमें चुनाव बहिष्कार किया जाए या न किया जाए इस पर चिंतन मंथन होगा। बड़ी स्थिति विकट है और निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 30 साल हो गए, यानी कि 3 दशक बीत गए। आखिर क्या वजह रही इन तमाम चीज़ों की और इनको चुनाव बहिष्कार के लिए क्यों उतरना पड़ा? हमारे संवाददाता ईलम सिंह चौहान ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ईलम सिंह चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 30 वर्षों की ये कहानी है और दवापुल मिंडाल भैरवा रोड की ये कहानी है और ये कहानी अधूरी ही रह गई। आगे क्या कुछ लगता है कि इस कहानी में कहीं कुछ नया मोड़ आता दिख रहा है, सड़क बनेगी? जी रोहित जी, ये जो सड़क का मुद्दा है, ये इधर 12 गांव के लोगों का काफी पुराना मुद्दा है। कई बार इनके द्वारा जो विभागीय अधिकारी है उनका घेराव किया गया है, धरना प्रदर्शन किए गए हैं और नेताओं के द्वारा कई बार इस रोड को लेकर उनको लॉलीपॉप दिए गए, इनको आश्वासन दिए गए, बावजूद उसके अभी तक ये सड़क जो है इसका डामरीकरण नहीं हो पाया है और जिसको लेकर ग्रामीणों को आखिर जो है चुनाव के बहिष्कार को लेकर इनको मजबूर होना पड़ा। यानी कि इलम उत्तर प्रदेश सरकार में जब थे और उसके बाद उत्तराखंड जब राज्य बना, उसके बाद भी इनकी समस्याएं जिसकी तस बनी हुई हैं। जी, ये उसके बाद जो समस्या है इस पे किसी भी सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो। लेकिन अभी जहां एक और जैसे इसमें जो हमारे नेताजी वहां गए हुए हैं एक भाजपा के, उनके द्वारा भी कहा गया कि उनके द्वारा ये पूर्व में 30 वर्ष पहले बनवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी में इसमें संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है और ना ही जो विभागीय अधिकारी है उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान लिया गया है। तो अभी भी जो ग्रामीण है वो अपनी बात पर अडिग है कि हम लोकतंत्र के अंदर अपनी जो है मतदान के लिए भागीदारी नहीं करेंगे। इलम तो जो जी इलम, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, ये तस्वीरों में तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ रोड कटी हुई है और इस कदर रोड जगह जगह से बजरी पड़ी हुई है और रोड बिल्कुल चलने जैसी स्थिति में नहीं है। वाहन आते भी होंगे तो शायद दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं वहाँ पे। जी रोहित जी, इसमें दरअसल में गाड़ियां भी चल रही है जो वहाँ रूट की गाड़ियां हैं, परंतु पूर्व में भी कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों को जो यात्रा है वो अपनी जान जोखिम में डालकर करनी पड़ रही है। और दूसरा, ये लगभग 15-16 किलोमीटर का ये रूट है जिस पर लगातार जो है जो यहाँ 12 गांव के लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं, जिस पर किसी भी सरकार द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर क्या वजह रही? राजधानी देहरादून से बहुत ज्यादा दूर नहीं है विकासनगर। बस इसमें ज्यादा राजनीतिक जो खेल है उसकी ये भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी जैसे कि स्वीकृति को लेकर बात की जा रही कि वर्तमान में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, परंतु अभी भी ग्रामीणों को विश्वास नहीं है कि आगे उनका जो ये सड़क निर्माण का कार्य है ये हो पाएगा। चलिए इलम, आप फोन लाइन पर बने रहिए, फोन मत कट करिएगा अपना, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे। विक्रम सिंह जी,
सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी सर, धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, ये दवा पुल बिंडाल बैरवा रोड की आज हम एक स्टोरी दिखा रहे हैं, एक कहानी दिखा रहे हैं जिसमें 30 साल कैसे गुजर गए और रोड क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में बता रहे हैं। आखिर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या वजह मानते हैं 30 साल यानी 30 दशक बीत गए, 3 दशक बीत गए और उत्तर प्रदेश से लेकर अलग राज्य उत्तराखंड भी बन गया, लेकिन ये रोड नहीं बन पाई, क्या वजह मानी जा रही है? देखिए सर, वजह तो क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो मिंडाल मोटर मार्ग है, दामापुर से मिंडाल बैराव मोटर मार्ग है, इसका 1992 तक फर्स्ट फेज का कार्य हुआ था जी। और आज तक लगभग 30 से 32 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इस रोड का डामरीकरण नहीं किया जा रहा है। हमने कई बार शासन प्रशासन को, विभाग को अवगत कराया है, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन हमारी समस्या को सुना नहीं जा रहा है। हमें केवल आश्वासन दिया जाता है कि आपके रोड का डामरीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन कागजों में ही, और हमें आश्वासन कराओ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ आज तक। मतलब ना एक ईंट तक नहीं कहीं लगाई गई है। केवल इतना बोला जाता है कि हम इसे कर देंगे, कभी कोई 3 महीने बोल देता है, कभी 6 महीने बोल देता है। और सर दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको जी, जब भी हम कभी विभाग में गए या किसी सरकार के प्रतिनिधि के पास गए तो हमें एक जवाब मिलता है कि नहीं, रोड तो आपकी बन जाती है, इसमें बजट ज्यादा है, लगभग 16 करोड़ का इसमें लागत है और सरकार या विभाग में पैसा नहीं है। सर ये कोई सॉल्यूशन है क्या? ये कोई जवाब है सरकार की ओर से या विभाग की ओर से कि पैसा नहीं है? इतनी रोडें बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, नई रोडें भी कट रही है, लेकिन जो ये दामापुर बैरावा मोटर मार्ग है, इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये एक बड़ा ऐसा जवाब हमें मिलता है, एक आक्षेप जवाब मिलता है, जिससे हमें और रोष उत्पन्न होता है जनता में कि ऐसा क्या हो गया है कि जब इस दामापुर मिंडाल मोटर मार्ग की बात आती है तो सरकार के पास कभी बजट नहीं होता है, कभी इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाती है, कभी कुछ इस तरह के हमें बहाने हर बार मिलते हैं। इसीलिए हमने इस बार जो निर्णय लिया है, लगभग 12 राजस्व गांव हैं कि हम पूर्ण रूप से जब तक हमें रोड की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है, टेंडर प्रक्रिया चालू नहीं होती है, हम किसी भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे अपने मत का। चलिए विक्रम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रामशरण नौटियाल जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आज हम एक खबर दिखा रहे हैं, दवा पुल मिंडाल बैरवा रोड की एक कहानी दिखा रहे हैं कि कैसे 30 साल गुजर गए लेकिन रोड नहीं मिल पाई। करीब 12 गांव के लोग इससे प्रभावित हैं और अब चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हालांकि आप गए थे समझाने बुझाने उन्हें, क्या कहना है गांव वालों का? अब ने आपकी बात किनसे हो रही थी जो बोल रहे थे? ये विक्रम सिंह जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता। कहाँ के, कौन से गांव से? ये तो हम आपको पता करके बता देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं विक्रम सिंह जी, उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा है ना कि जिनका कोई समाज में अस्तित्व नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं हो, ऐसे किसी को फोन मिला के पूछोगे, कोई जिम्मेवार आदमी से बात करिए। चलिए ठीक है, मैं आपने मेरा वर्जन पूछा, मैं आपको बताता हूँ, है ना जी। देखिए क्या है कि एक सड़क, ये जो मार्ग है, ये मार्ग 30 वर्ष पहले मैंने ही इसको स्वीकृत कराया था गांव वालों की मांग से। बहुत सारे बुजुर्ग जिन्होंने मांग की थी वो आज शायद हैं भी नहीं है। तब ये पैदल मार्ग हुआ करता था जी। अभी 30 साल तक वहाँ कुछ राजनीतिक गंदगी इस तरह की है कि स्थानीय नेताओं ने, क्योंकि ये मैंने स्वीकृत कराया था, तब मैं नया आया ही था यहाँ पर समाज सेवा राजनीति में जी। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये जो चुनाव हुआ है अभी असेंबली में, मैं भी एक प्रत्याशी था वहाँ जी। तो दोबारा इन लोगों ने हमसे कहा कि चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप इस पे ध्यान देना, इस रोड पे। जी। चुनाव खत्म होते ही तुरंत मेरे द्वारा 27 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से इस रोड की स्वीकृति का आदेश कराया गया जी। उसमें त्रुटि क्या हुई विभागीय, उन्होंने ये कि बात यह है कि ये भी गलती करते हैं, शायद साइट पे गए नहीं गए, इन्होंने 6,40,000 का टोकन मनी प्रस्तावित कर दिया जी। वास्तविक रूप से टोकन मनी तो तब होता है जब सड़क पहले स्वीकृत होती है, तो कटी हुई है सड़क। और दोबारा जब इसको पता लगवाया तो स्थानीय युवकों ने मुझे बताया कि ये जो स्वीकृति है 6,40 का नहीं, इसमें बड़ा एस्टिमेट बनना है। फिर मैंने दोबारा जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके हमने कहा कि ये पूरा जो एस्टिमेट है ये पार्ट 2 बोलते हैं ना, जिसको मेटलिंग बोलते हैं जी, वो होना है। तो उसका एस्टिमेट बना 16 करोड़ कुछ का। तो वापिस जो है शासन में आया, शासन में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से भी बैठक हुई मेरी जी। मैं बिल्कुल इसके पीछे एक तरह से लगा रहा,
जी तो ये तय हुआ कि पीडब्ल्यूडी के पास अगर फंड्स का कोई पैसिटी है तो इसको जो है उससे नाबार्ड से बनाया जाए। जी तो नाबार्ड से प्रस्तावित करके रोड जो है सारी टेक्निकल और सारी स्वीकृतियां जो नीचे स्तर से हो करके, चूंकि चीफ मिनिस्टर ने स्वीकृत की थी मेरे चिट्ठी पे, तो चीफ मिनिस्टर पे ही जाएगी फाइनल स्वीकृति के लिए। जी तो उनके सीएम साहब के टेबल पे फाइल है। इस बीच में ये आचार संहिता लग गई जी है। कुछ नहीं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। यानी चुनाव के बाद ये सड़क बननी संभव है? चुनाव के बाद मैं उनको बोल के आया हूं। मैं अभी 7 तारीख को मैंने मीटिंग रखी जी और यहाँ कुछ सियाणा लोग हैं जो इसको स्थानीय गांव की जो मीटिंगें होती है वो उनको बुलाते हैं, करते हैं। लेकिन तो सर सब सियाणा जी लोगों से मैंने दूरभाष पे बात की, सुन लीजिए, जी दूरभाष पर बात की, उनसे इजाजत मांगी और उन्होंने कहा ठीक है आप मीटिंग कर लीजिए, हम आ जाएंगे। जी और जैसे ही मीटिंग का मैंने एक पर्चा फेसबुक पर डाला जी तो कुछ स्थानीय नेताओं ने, जिनको सिर्फ ये तकलीफ है चूंकि सड़क में नौटियाल का नाम जुड़ रहा है तो ये होने नहीं देनी है, जी उन लोगों ने रात को लोगों को फोन करके भड़का करके, अरे ऐसे ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कुछ कहानियां बना करके जी इस मीटिंग को बहिष्कार कराने का काम किया। जी लेकिन स्थानीय कुछ लोग आए तो मैंने कुछ 40-50 लोग जो आए गांव के, मैंने उनको जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्वीकृति की चिट्ठी है, जी बुनियादी स्वीकृति इस पे हुई है, वो चिट्ठी की 10-12 जीरोक्स कॉपी में ले गया था, मैंने उन्हें दे दी। जी उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो ये सारी चीज हो गई है। मैंने उनसे कहा कि चुनाव खत्म होते ही आचार संहिता में कोई आदेश नहीं हो सकता है, ये चुनाव खत्म होते ही आपके रोड का काम, आपको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पहल पर अब रोड बनने जा रही है, सीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन सर अभी आपने कहा कि 30 साल पहले आप राजनीति में आए और अभी 2022 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा और तब की बात आपने कही कि उस समय मैंने पैरवी की। लेकिन जो बीच का जो गैप है सर, इस दौरान बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, ये जो 20 साल से अधिक का समय गुजर गया, इस बीच क्या हुआ इस रोड को लेकर? इस बीच क्यों पैरवी नहीं की गई बीजेपी नेताओं के द्वारा? अब भी, क्योंकि आप भी उस समय राजनीति में आ गए थे जैसा कि आपने बताया। मैं बताता हूँ आपको जी राज्य बना 2002 में जी मैं ये तब उसके बाद में मैं चकराता में मैं प्रत्याशी नहीं था जी तो मैं विकास नगर और सहसपुर ये 2 जगह में मैं काम कर रहा था जी। पर ऐसा नहीं था कि वहाँ प्रतिनिधि नहीं थे। 20 साल से राज्य बनने के बाद में जी 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष जो है जौनसार बावर के रहे हैं कि नहीं रहे जी कंटिन्यूअसली, जी। और 5वां टर्म मेरा था, वो पहले राज्य बनने से पहले का था जी। तो जो 4 टर्म अध्यक्ष रहे उनसे पूछिए, 4 टाइम जो विधायक रहे उनसे पूछिए कि तुमने क्या किया। जी ये फर्जी चिट्ठियां बांट रहे, सचिवालय में जाते हैं, वहां से कॉपी लाते हैं बाबुओं से निकाल कर, तब बांटते हैं अपनी फोटो लगा के, हमने करा दिया। और हम कह रहे तुमने ही करा दिया, करा तो देते। अब मैं इसमें, चूंकि इसमें मैं लगा हूं, अब इनकी नींद खुली है। एक कांग्रेस को तो 60 साल से वहां बैठे हैं, 30 साल से दूसरे भी घूम ही रहे हैं जी। तो इनको तब तो सूझी नहीं। अब चूंकि मैंने स्वीकृति करा दी, अब कभी बहिष्कार करवा रहे हैं, ये बहिष्कार भी यही लोग करवा रहे हैं, भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं और इसीलिए मैंने ये दोबारा प्रश्न नौटियाल जी इसलिए पूछा कि पूरी तस्वीर कम से कम साफ हो जाए, जनता को मालूम तो चले कि आखिर बीच का जो गैप था उसमें इस पर सुध क्यों नहीं ली गई। अब चूंकि आप रोड बनवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है और श्रेय लेने की राजनीति हर जगह होती है और सभी लोग चाहते हैं कि श्रेय किसी को मिल ना जाए। हम समझ सकते हैं, आपने पहल की है, सीएम साहब ने निश्चित तौर पर संज्ञान लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद इस पर सीएम साहब त्वरित गति से संज्ञान लेंगे और इस रोड का जो सपना जो इन तमाम ग्रामीणों का है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामशरण नौटियाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रामशरण नौटियाल जी को आपने सुना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और 30 साल पहले राजनीति में आए, उसके बाद किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष दूसरे दल के रहे और राज्य गठन से पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे। 22 का चुनाव हालांकि उन्होंने लड़ा था लेकिन उस समय भी सड़क को लेकर पैरवी की गई। अब 24 के चुनाव में भी सीएम साहब के से मिल के आए हैं और आश्वस्त कर दिया है कि चिट्ठी दिखाई है कि देखिए सीएम साहब ने तमाम चीज़ों का संज्ञान लिया है और लोकसभा चुनाव के बाद ये सड़क
बन जाएगी। हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान जी लगातार बने हुए हैं। इलम, अब रामचरण नौटियाल जी कह रहे हैं कि अब सीएम साहब से वार्तालाप हो गई है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि सड़क नहीं बनेगी। क्या लगता है, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है इस पूरे इलाके को? जी, ये बता तो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो लोकतंत्र में जो वोट देने का जो अधिकार है उससे जो है लोगों को दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो बहिष्कार किया हुआ है वो किस तरीके से जो है वो खत्म होता है। क्या शासन प्रशासन की ओर से कोई वहाँ अधिकारी जाता है या जिला मजिस्ट्रेट जाते हैं या उप जिलाधिकारी जाते हैं, तो ये बड़ा प्रश्न है। अभी बाकी जो आश्वासन जिस प्रकार से पहले दिए गए हैं अभी भी जो है दिया जा रहा है, तो ये भविष्य के गर्त में कि आगे भविष्य में क्या कुछ होगा। किशन दत्त शर्मा जी एक ग्रामीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किशन दत्त शर्मा जी, आप क्योंकि 12 गांव पड़ते हैं इस रोड पर, आप कौन से गांव के निवासी हैं? सर मैं ग्राम थणता का रहने वाला हूँ। जी, तो आपका गांव इस सड़क के रास्ते में पड़ता है? जी, हमारा किलोमीटर 17 पे है ये। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं? हालांकि जो रामचरण नौटियाल जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि समस्या का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने ले लिया है और लोकसभा चुनाव के बाद सड़क बन जाएगी। रामचरण नौटियाल जी आए थे, उन्होंने ग्रामीणों को बैठाया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हमको मुख्यमंत्री जी ने भेजा है प्रतिनिधि के रूप में जी। तो उन्होंने आश्वासन किया था कि भाई मैं जो है मई में आचार संहिता खत्म होते ही उसके बाद ये स्वीकृत रोड है जी, खाली धन आवंटन करना बाकी है। लेकिन ग्रामीण इस बात पे नहीं माने। अब आप लोग 12 तारीख को एक और मीटिंग करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं परसों। जी देखो, अभी ये 12 तारीख को मीटिंग जो होगी सर, इसमें अब ये नहीं कह सकते हैं कि क्या रहेगा। नहीं, रामचरण नौटियाल जी ने यह भी कहा कि ग्रामीणों को कुछ राजनीतिक दलों के लोग जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। सर देखो, ऐसा है, कोई अभी क्लियर सामने तो नहीं आया, पर हो सकता है कि कोई पीछे से इसमें दखलंदाजी कर रहा होगा। पहले लोगों ने आश्वासन भी किए थे जी कि हम इसको बना देंगे, लेकिन नहीं बना पाए। चलिए, किशन दत्त शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इलम सिंह चौहान जी हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे। इलम सिंह चौहान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दवा पुल मिंडाल बैरवा रोड, जिसकी कहानी 30 साल से अधूरी है, क्या ये रोड बन पाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल ने कहा है और आज समझाने बुझाने भी ग्रामीणों को पहुंचे थे कि सीएम साहब से बात हो गई है और लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी इस रोड का निर्माण शुरू हो पाएगा। बड़ा इंतजार रहेगा इस निर्माण का, क्योंकि 30 साल गुजर गए, यानी 30 दशक गुजर गए, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। यानी कि जो बच्चा 30 साल पहले पैदा हुआ वो 30 साल का हो गया, जवान हो गया, लेकिन सड़क उसने शायद देखी नहीं होगी इलाके में। इंतजार रहेगा हमें भी कि इस सड़क की तस्वीर बदलती है या फिर ये सिर्फ एक सब्ज बाग है।